श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जहां संसार का अधिकतम सनातनी समाज भक्ति भाव में सराबोर था, वहीं धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने बिंदास बोल के माध्यम से लोगों को अधर्म के प्रतिकार के लिए ललकारा था। अपने शो में उन्होंने तथ्यों और तर्कों के साथ बताया था कि श्री कृष्ण जी की भक्ति पाने का सर्वोत्तम मार्ग उनके द्वारा दिखाए गए अधर्म के दमन का है। इसी कार्यक्रम में हिंदुओं को श्री कृष्ण जी द्वारा दिखाए गए सच्चे मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया गया था। देश बदल रहा है और देश बदलने की कोशिश भी की रही है, लेकिन भक्त नहीं बदल रहा है। भक्त शताब्दियों से केवल हर जन्माष्टमी पर वही पुनः शून्य से शुरुआत कर रहा है। ये जन्माष्टमी मनाना, जन्म मनाना, वो सब कुछ करना हमारे पूजा पाठ का हिस्सा है। इस पे आपत्ति नहीं है। आपत्ति यह है कि हम इससे आगे कब बढ़ेंगे, हम अपनी कक्षा अपग्रेड कब करेंगे, हम कभी पहली कक्षा में जाएंगे कि नहीं, हम कभी अगली कक्षा में जाकर अपना कर्तव्य समझेंगे कि नहीं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए प्रतिवर्ष आपके सामने मुझे यह प्रश्न लेकर खड़ा होना पड़ता है। लेकिन हां, आज मैं नोएडा में एक कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए गया था, तो मुझे वहां पर कुछ युवा मिले। उन युवाओं ने कहा कि सुरेश जी, इस वर्ष भी आप क्या बोलने वाले हमको पता है, हम आपको वर्षों से सुनते आए हैं और हम अपने आप में वो बदलाव कर रहे हैं। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी की उस आह्वान का असर देखने को मिलने लगा है। मात्र 24 घंटों के अंदर ही सनातनी समाज उठ खड़ा होने लगा है। अब मथुरा से यह मांग उठी है कि अगली कृष्ण जन्माष्टमी यानी 2026 में ठाकुर जी के वस्त्र कोई हिंदू ही सिले। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रभु के वस्त्र कई ऐसे मुस्लिम कारीगर अब तक सिलते आए हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं और अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा न करने की 5 बार गवाही देते हैं। अब संतों के साथ श्रद्धालुओं ने भी साफ कह दिया है कि श्री कृष्ण सिर्फ गोपालकों और गौभक्तों के हैं, ना किसी गौभक्षक के। सुनिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पोशाक का व्यापार करके यहाँ एक पैसा कमाने का जरिया बना लिया है, एक साधन बना लिया, हमारे ईश्वर को कमाने का व्यवसाय बना लिया है। ये हमारी धार्मिक भावनाओं की एक बहुत बड़ी ठेस पहुँच रही है हिंदूवादियों को और हिंदू लोगों को। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करती हूँ और सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि इनके ऊपर जांच बिठाई जाए। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके उनको उनकी पोशाक बना के इस तरीके से हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और डेफिनेटली ये खिलवाड़ ही है एक तरह से, क्योंकि हम लोग इतना पवित्रता के साथ पोशाक हो, भोग हो, उसको इतने पवित्रता के साथ रखते हैं। अब ये लोग थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इतने जिहाद इनके द्वारा चलाए जाते हैं। जब ये खाने में थूक सकते हैं तो पोशाक बनाने में ये कितना पवित्रता रखते होंगे, ये सब हम लोग जानते हैं। इनकी मानसिकता क्या है, बस ये ईश्वर को मानने का जो ढोंग चल रहा है। कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, हम ब्रजवासी हैं या ब्रज में रह रहे हैं, तो हम ये पोशाक का व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपवित्रता दिखा रहे हैं उसमें भी। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करना चाह रही हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें और ऐसे लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए कि किस तरीके से ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये भगवान को इतना अपना इष्ट मान रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बेच के अपने आप को ये आर्थिक मजबूती दे रहे हैं, तो क्यों ना ये भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, वहाँ एक विवाद आप सब लोगों को पता है कि उत्पन्न है, वहाँ शाही ईदगाह बगल में बनी हुई है, तो ये आवाज उठाएं भगवान श्री कृष्ण के नाम से। जब ये कमाना जानते हैं तो हमारी जमीन को वापस करने की आवाज उठाएं और कहें इस बात को कि हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं और ये हमारी है ही नहीं। औरंगजेब आया था, उसने हड़पी थी ये जमीन, और हड़पने के बाद अब हम ये हिंदुओं को वापस करना चाहते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम से यहाँ आर्थिक मजबूती ले रहे हैं और यहाँ हम कमाई कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये भी करना चाहिए। गाड़ियों का आप बिजनेस करते हैं, बताया गया कि आपके यहाँ से काफ़ी पोशाक वगैरह और छोटी बड़ी पोशाकें हैं, दुपट्टे हैं, ये ठाकुर जी के अदर जिलों तक जाते हैं। तो ये मुस्लिम लोग जो आपकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ये पोशाक बना रहे हैं, तो बड़ा पैसा कमाते हैं। बहुत पैसा कमा रहे हैं इस समय ये, क्योंकि छोटे से लेबर क्लास से लेकर के आज ये बड़े व्यापारियों में गिनती है इनकी। बहुत अच्छा पैसा कमा करके अपने परिवार को पाल रहे हैं अच्छे से। हम लोग कई बार इनसे पूछते भी हैं कि तुम लोग हमारे ठाकुर जी के पोशाक बनाते हो, लड्डू गोपाल जी की मूर्तियाँ बनाते हो, क्या एक भी बार आप मंदिर जाते हो? तुम जिनके नाम के पैसा कमा करके अपने बच्चों को खिला रहे हो, खुद खा रहे हो, सारी चीज़ें अफोर्ड कर रहे हो इन चीज़ों में, तो क्या ठाकुर जी के नाम पे कुछ आस्था रखते हो? तो उनका कोई जवाब नहीं होता। कई बार हम लोग प्रसादी वगैरह यहाँ बनाते हैं
तो यहाँ तक है वो प्रसाद तक ग्रहण नहीं करते और अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे में कि इतना बड़ा ये खिलवाड़ चल रहा है? ये जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि इनका मज़हब जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये हम लोगों को हमारे ही पैसे से हमें खोखला करने का काम कर रहे हैं और हम लोग इनकी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मूर्तियों से कमा रहे हैं। यहाँ तक है कि हिंदुओं के सारे जो व्यापार हैं उनमें 90% तक ये जड़ तक घुस चुके हैं और ये हम लोगों की एक कमजोरी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर तीसरा काम मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, चाहे उसे हेयर कटिंग से लेकर के एसी मिस्त्री से लेकर गाड़ी मैकेनिक से लेकर के हर काम में मुस्लिम घुसा हुआ है। जहाँ तक है अब प्रॉपर्टी लाइन में और व्यापार उद्योग में भी मुस्लिम घुस चुका है। इन लोगों की मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये मक्कारी है कि ठाकुर जी की पोशाक में ये करेंगे, कारोबार करेंगे। इसके अलावा मंदिरों में दर्शन कराने के लिए अपने ऑटो रिक्शा आदि वगैरह से ले जाएंगे। कुछ छदम मंदिरों से इन्होंने यहाँ धंधे भी सेट कर रखे हैं, कमीशन सेट कर रखे हैं कि यात्री को लाएंगे, उसकी जेब कटवाएंगे और उसमें कमीशन खाएंगे, तो देवी देवताओं के नाम पे कमाएंगे। अभी कांवड़ यात्रा में भी आपने देखा कि ये हिंदू देवताओं के नाम पे अपने होटल रेस्टोरेंट का नाम रखेंगे, हिंदुओं के नाम पे कमाएंगे। हिंदुओं के नाम की उस कमाई को किस प्रकार से ये अपने हलाल की या ईमान की कमाई मानते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जिन देवी देवताओं को नहीं मानते, जिस धर्म में इनकी आस्था नहीं है, 24 घंटे उस धर्म के प्रति एक जिहाद की भावना बनी रहती है, और उसके बावजूद कमाना इनको हिंदू देवी देवताओं के नाम पे ही है, हिंदू त्योहारों पे ही है। अभी आप मथुरा के बाज़ारों में निकल जाइए, जितने लोग खिलौने बेच रहे हैं, जितने लोग जो भी काम कर रहे हैं, यात्री परदेशी को लूटने का जितना भी तरह के कार्य हो सकते हैं, चाहे वो ऑटो चल रहा है, चाहे वो टैक्सी चल रही है, चाहे वो चाय की दुकान खोल के बैठे हैं, सब हिंदू देवी देवताओं के नाम पे हाथों में कलावा बांध के ये सारे काम कर रहे हैं। और इस त्योहारी सीजन में, कोई सा भी त्योहारी सीजन हो, हिंदुओं के यहाँ त्यौहार वर्ष भर चलते रहते हैं। हर त्योहारी सीजन में ये छदम नामों से अपने छदम रूप रखकर हिंदू त्योहारों में पैसा कमाते हैं और फिर हिंदुओं के खिलाफ ही आग उगलने का कार्य किया करते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो पोशाक का कारोबार है, ये जिहाद के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये मथुरा में बंद होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ हर ऐसा कारोबार जिससे हिंदू आस्थाएं जुड़ी हुई हों, उस हर कारोबार से इनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति का इस कारोबार में या किसी भी ऐसे कारोबार में जिसमें सनातन मान बिंदु और सनातन आस्था आहत होने की मतलब जरा सी भी गुंजाइश हो, तो हर उस कार्य से दूर कर देना चाहिए। मुस्लिम कारीगर चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, शौच जाने के बाद भी हाथ नहीं साफ करते हैं, तो इस स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमारे सनातनी कारीगर इस बात को जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठाकुर जी तो बाल स्वरूप में आप कैसी भी पोशाक धारण करा दो वो पहन लेंगे, लेकिन वो अंदर से दुखी होंगे, क्योंकि उनकी पोशाक में, उनके प्रसाद में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये ठाकुर जी की जो सेवा होती है, अप्रत सेवा होती है। इस अप्रत सेवा में आप शौच जाने के बाद भी स्नान करना पड़ता है, चाय बीड़ी पीने के बाद भी आपको स्नान करना पड़ता है। तो स्वच्छता इसमें विशेष ध्यान देने के लिए होती है। हमारे ठाकुर जी इतने कोमल होते हैं कि वो माखन मिश्री का ही भोग लगाते हैं। आप लोग वैसे तो हमारे हिंदुओं को काबिल समझते हैं, आपको हमारे ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, आपको हमारे सनातन हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हमारे त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, फिर आप लोग हमारे व्यापार में घुसपैठ करने की प्रयास क्यों करते हैं? आप अपने मक्का मदीना के लिए पोशाक बनाओ, आप अपने धर्म के लिए पोशाक बनाओ, आप अपने अल्लाह के लिए पोशाक बनाओ, हमारे ठाकुर जी को बख्श दो। हमारे ठाकुर जी तो केवल सनातनी हिंदुओं के द्वारा बनाई हुई पोशाक ही पहनेंगे।